हेलो हेलो। यस यस सर। तुम लोग का अटेंडेंस अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है? कितने लोग हो? ओनली दो दो चार दो छः एक सात, 7%, ठीक है। ओके, ठीक है। क्या डिस्कस कर रहे थे? मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। डिस्कस कर रहे थे जियोलॉजिकल मैप्स। पीपीटी इज शोइंग यू ऑल। यस सर। ओके, सो मैं डिस्कस कर रहा था जियोलॉजिकल मैप्स के बारे में, ठीक है। तो वहाँ रॉक टाइप्स देखते हैं, देन कैसे वो उसका डिपोजिशन है रॉक का, मीन्स अनइवन प्लेस है कि मीन्स हाई उसका एरिया है। देन मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे। एक्सप्लोरेटरी ऑपरेशन का इसका करते हैं, टेस्ट होल बनाते हैं, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, या फिर हम लोग टनल बनाते हैं इजीली देखने के लिए कैसा स्ट्रक्चर है रॉक का, ठीक है। देन सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन में हमारा वाटर क्वालिटी भी देखते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जो भी डिपोजिशन हुआ है रॉक का वो किस टाइप का है, मीन्स होमोजीनियस है कि अनहोमोजीनियस है, ठीक है। ये हो गया। देन हम आते हैं डिजाइन पे। व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन पे क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ हार्ड बेड रॉक्स एंड देयर डेप्थ फ्रॉम एंड इंक्लिनेशन विद द सरफेस। अभी क्या है, जो भी हमारा सपोज मान लो कि सॉइल स्ट्रक्चर है या फिर रॉक स्ट्रक्चर है, तो वो कैसा डिपॉजिट है वहां पे, मीन्स उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, ठीक है। मीन्स वो अनइवन प्लेस है कि सेफ है, मीन्स उसमें क्रैक्स तो नहीं है, ये सब चीज हमको देखना पड़ता है। उसका इंक्लिनेशन कैसा है, मीन्स वो अगर ब्रेक होगा तो किस मीन्स किस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, ठीक है। ये सब चीज हम लोग को इसमें डिजाइन पर्पज में देखना पड़ता है। देन आता है द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक, स्पेशली कंप्रेसिव, शियर एंड ट्रांसवर्स, स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, परमेबिलिटी एंड रेसिस्टेंट टू डिके। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्यों देखना हमको इम्पोर्टेंट रहता है? क्योंकि हम जो भी अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने स्ट्रेंथ के लेवल करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और वहाँ का जो सॉइल कंडीशन है वो उस लोड को बियर करने के लिए सही नहीं है, उसको मतलब उसका बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल का है वो हाई नहीं है, तो क्या होगा, हमारा जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे फेल कर जाएगा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वहां से रिमूव भी कर सकते हैं, सॉइल को रिमूव करके उसके बाद उसका जो भी स्ट्रक्चर फाउंडेशन होगा उसको टफ बना के तब जाके हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। या फिर वहां पे कर सकते हैं पाइल फाउंडेशन कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा जो फाउंडेशन रहेगा वो टफ हो जाएगा, मीन्स उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। देन शियर एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ देखते हैं कि मीन्स कैसे वो जब ब्रेक होगा तो उसका कितना ब्रेक होगा, किस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, किस लेंथ से ब्रेक होगा, ठीक है। ये देखते हैं। देन हम परमेबिलिटी देखते हैं। परमेबिलिटी किसका देखते हैं? सॉइल का। मीन्स वहां पे अगर वाटर हमारा आएगा तो कैसे सीपेज होगा वहां पे, मीन्स हमारे फाउंडेशन को जो है खराब तो नहीं करेगा वाटर का अवेलेबिलिटी जो वहां पे है, ठीक है। देन रेसिस्टेंट टू डिके। मान लो कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर भी दिया हूँ और कुछ वुडन का भी वर्क किया हूँ, ठीक है, कुछ लकड़ी का यूज किया हूँ, तो वो क्या करेगा, डिके तो नहीं कर रहा है, मीन्स उसमें मॉइस्चर अगर आ गया है तो क्या करेगा, डिके कर देगा, मीन्स उसको खराब कर देगा। उसको खराब करने से बचाने के लिए ये सब मेजर करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रोसेस भी करते हैं और कंक्रीटिंग भी कर सकते हैं, फिर हम मेटल का भी सीट प्रोवाइड कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। इस सब चीज से क्या होगा, डिके कम हो जाएगा। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? हेलो, एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर।
अच्छा, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा बाद में तो सबको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये अभय कश्यप नया स्टूडेंट ज्वाइन किया है। यस सर। तुम पिछले क्लास में थे? नो सर, अच्छा, तुम पिछले क्लास में पता नहीं चला सर इसका भी। हैं? क्या बोल रहे हो? नहीं थे सर, नहीं थे, ठीक है। तुम नहीं ज्वाइन किया था। हाँ ओके, अपना तुम वीडियो ऑन करो। कौन हो तुम? आकाश का अभय का? हेलो। हाँ, वीडियो ऑन करो अपना। ठीक है सर। ओके, गिव योर इंट्रोडक्शन। माइक को बंद मत किया करो तुरंत, माइक को ओपन करो, अपना इंट्रोडक्शन दो। यस सर। पहले बैठ जाओ बोले, हाँ हेलो बोलो। सर, माय नेम इज अभय कच्छप हम्म। सर। 10 plus I'm 2, a student of then from where you are? yes sir. Sir, I'm from Ranchi sir, and I completed 12th from Guru Nanak Higher Secondary School, Ranchi. 10, And 10th. sir, and I have completed 10th from BMDV Residential Public School, Bondu, Ranchi. Okay. And sir, Now you are yes, pursuing BTech from Chaivasa Engineering College. yes sir. Okay, very good. Turn off your video. So new person Abhay Kashyap. 1 minute. I'm taking a screenshot for attendance. अभी तुम लोग का एलएमएस नहीं चल रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए एलएमएस पे तुम्हारा अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है। तो इस वीक के बाद एलएमएस का काम अच्छे से हो जाएगा, तो तुम लोग को सब्जेक्ट में इनरोल करा देंगे, ठीक है। सभी टीचर इनरोल कर लेगा, तब तुम आप लोग अपना अटेंडेंस दे सकते हो अच्छे से। ओके, मिनिमम 75% ओके सर। मस्ट है, सभी लोग याद कर लो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। तो पीछे तुम लोग देख ही लियो क्या क्या था, ठीक है। तो चेक द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सैंड, ग्रेवल, रॉक्स एंड सॉइल्स, ये सब चीज देखते हैं। देन ऑल आर बेस्ट अंडरस्टूड इन जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो भी हमारा मटेरियल है सर ग्रेवल्स। हेलो। हेलो, यस सर, ग्रेवल क्या होता है? जो कंक्रीट हमारा होता है ना, कंक्रीट है या फिर रॉक बेड्स है, ये सब हो गया, ठीक है। हेलो, समझ गए? ठीक है सर। यस सर। कौन पूछ रहा है? हेलो, सर मुजाहिद। मुजाहिद आलम, ओके, ठीक है। और इसमें जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जान गए क्या है? हेलो, हेलो, यस सर। जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट टॉपिक तुमने देखा था, क्या था यहाँ पे? प्लानिंग, नहीं प्लानिंग नहीं, हाँ, जियोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन जॉब। देन तुम्हारा आता है जियोलॉजी इन वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट। अब वाटर रिसोर्सेस में क्या क्या आता है? वाटर रिसोर्स में क्या बताए थे अभी? मीन्स इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग अपना मेजर करेंगे। मीन्स
कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना वाटर अवेलेबल है, उसका वाटर साइकिल क्या है, ठीक है, कितना वाटर मेरा अवेलेबल है, वो इवेपोरेट हो रहा है, वेपर के फॉर्म में वेदर में जा रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्लाउड होता है, क्लाउड के बाद फिर क्या आता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर के फॉर्म में होता है, स्नो के फॉर्म में होता है, ड्यू के फॉर्म में होता है, स्लिट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इस सब फॉर्म में क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, वही जो हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में बन के क्लाउड में गया था, ठीक है। ये हम लोग इसमें मेजर करते हैं। देन है जियोलॉजी इन टाउन एंड रीजनल प्लानिंग। अब टाउन एंड रीजनल प्लानिंग के लिए भी हम लोग बताए थे क्या क्या होना चाहिए। ए टाउन प्लानर इज कंसर्न विद लैंडस्केप एंड इट्स यूटिलाइजेशन। इसमें क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट्स विद मिनिमम ऑफ डिस्टरबेंस टू नेचुरल इन्वायरमेंट। मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आएगा मेरा, मैक्सिमम बेनिफिट तभी आएगा जब हम वहां पे इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारा इजिली मटेरियल अवेलेबल हो जाए, इजिली हमारा मैन सोर्स अवेलेबल हो जाए, उसके बाद मशीन अवेलेबल हो जाए, ठीक है। मीन्स ज्यादा हमको कॉस्ट पे ना करना पड़े, तभी ना हमारा इकोनॉमिकल हुआ, और हमारा नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या हुआ, अगर ज्यादा डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मैन मटेरियल मशीन चाहिए। हेलो। देन आता है ए रीजनल प्लानर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर adopting an integrated approach in all such cases of allocation of land for development project। जितना भी हमारे प्लानर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा अप्रोच मीन्स अप्लाई करते हैं कि मुझे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े किसी दूसरे चीजें पे, ठीक है। वो हम लोग अपना अप्रोच करते हैं, मेथड से अप्रोच करेंगे, या फिर उसका मैन मशीन मटेरियल पे फोकस रहेगा, ठीक है, इकोनॉमी पे फोकस रहेगा, लैंड कैसा है ये फोकस रहेगा, वहाँ का कंडीशन कैसा है वो फोकस रहेगा, ठीक है। हेलो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर, लोग सुन रहे हो कि ऐसे बैठे हो हम सुन रहे थे सर। सुन रहे हो? Yes, sir. सुन रहे सर। ओके। देन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल इंजीनियर। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम लोग देख लिए पीछे, ठीक है, क्या था, प्लानिंग है, देन डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, देन मेंटेनेंस है, ये सब चीज तुम लोग देख चुके हो, ओवरव्यू है इसका, है ना। देन आता है हमारा जियोलॉजी इन अदर फील्ड्स। अब अदर फील्ड्स कौन कौन सी हो सकती है, अदर फील्ड्स हो सकती है लैंड इवोल्यूशन, ओशिनोग्राफी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। लैंड इवोल्यूशन में क्या होता है, किसी को आइडिया है कुछ? हेलो, हेलो, यस सर। व्हाट इज लैंड इवोल्यूशन? सर लैंड इवैल्यूएशन का मतलब जो जगह है उसका मूल्य क्या है, उसका मतलब कॉस्ट, मतलब कितना वो एक्सपेंसिव है क्या है, उस हिसाब से मूल्यांकन करना। हाँ ये भी है, और मेजरमेंट सर, देखो लैंड के। definition को हम लोग कैसे मीन स्पेसिफाई कर सकते हैं। लैंड इवोल्यूशन का डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि जो भी हम अपना लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो परफॉर्मेंस उसका कैसा है, मीन्स वो किस पर्पस से हम यूज कर सकते हैं, उसको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। कि सपोज मान लो कि कोई भी प्लेस को हम कैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं। अभी तुम्हारे घर के आसपास में क्या हम डैम बना सकते हैं, रिजर्व बना सकते हैं क्या? हेलो, No, sir.
नहीं बना नहीं सर, सकते ऐसे हैं। कैसे? क्यों क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वहां पे वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वहां पर मैन तो है बट मशीन नहीं आ सकता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग को देखना पड़ता है, लैंड इवोल्यूशन करना पड़ता है कि हाँ कैसे वहां पर हम क्या चीज बना सकते हैं और कितना हमारा मटेरियल अवेलेबल है, ये सब चीज देखना पड़ता है। ठीक है, देन ओशनियोग्राफी क्या होता है? हेलो, हेलो। सर ओशन का वाटर का जो लेवल उबल है उसमें मेजरमेंट वगैरह जो करते हैं। हाँ, वेरी गुड। ओशनियोग्राफी में क्या कर सकते हैं कि ओशियन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, हेलो। अब ये सर सुन रहे सर। इसमें यस क्या सर। करेंगे, ओशियन के बारे में अगर हमको जानना है, कुछ भी जानना है, जैसे मान लो उसको फिजिकल जानना है, केमिकल जानना है, बायोलॉजिकल जानना है, कुछ भी उसके बारे में जानना है, तो हम लोग ओशनियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, ओशनियोग्राफी करेंगे तब जाके उसके बारे में हमको सारा चीज पता चल जाएगा। या भी कर सकते हैं कि हम लोग जो पास्ट का डेटा है, पास्ट के डेटे को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पास्ट का डेटा को स्टडी करेंगे तब हमको इजिली मीन्स मालूम हो जाएगा कि ये मीन्स ओशियन के बारे में हम लोग जान सकते हैं, कुछ भी आगे असेसमेंट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन। अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है? हेलो, सर आउटर स्पेस का स्टडी करना सर। क्या चीज? आउटर स्पेस का स्टडी सर। हाँ, मीन्स आउटर स्पेस। अभी जैसे आउटर स्पेस क्या हो गया, इस हमारे मीन्स एनवायरमेंट से बाहर, इस एनवायरमेंट से बाहर, ये भी जियोलॉजी में ही आता है। ये भी क्या आता है, जियोलॉजी में ही आता है कि हम लोग यहाँ से कैसे मूव करेंगे, आउटर स्पेस में कैसे जाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, अदर फील्ड है इसका। एक फील्ड क्या हो गया हमारा, एक फील्ड ये हो गया कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, डिजाइन में कर सकते हैं, देन प्लानिंग में कर सकते हैं। एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, या फिर हम वाटर रिसोर्सेस में कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया, ओशनोग्राफी में हो सकता है, लैब में हो सकता है, फिर यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में हो सकता है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पूरे टॉपिक में जो भी हमारा हुआ था, जियोलॉजी का पार्ट? यहाँ पे नया नो सर। तो नया जो भी कोई होगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो? हम लोगों ने नेम चेंज किया था बट नेम चेंज हुआ नहीं किसी का, क्योंकि अटेंडेंस में उसी हिसाब से बनाऊंगा, रोल नंबर देख के ही। सर वो बाहर से होगा सर, बाहर ठीक है, जो भी होगा बाहर तुम लोग अभी जब मीटिंग, लीक करके बाद में कर लेंगे सर। हाँ रिज्वाइन मीटिंग, हुए ना सर इसलिए सब। ठीक है ठीक है, मीटिंग जब खत्म होगा उसके बाद तुम लोग अपना सही कर लेना इसको। ठीक है, अच्छा मैं नेक्स्ट ठीक। पे पहुंचता हूँ, एक मिनट। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बता सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, वरना मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, तुम लोग के लिए कुछ टॉपिक खोजते हैं।
What is visible to all? Minerals. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मिनरल्स। अच्छा, ये मिनरल्स कहाँ से हमको अवेलेबल होगा? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट। ओके, एनी अदर पर्सन? वोल्केनो सुने हो? हेलो, क्या सर? Yes, sir. हाँ सर, हाँ। वोल्केनिक एरप्शन का नाम जानते हो कुछ? वोल्केनिक एरप्शन या फिर मैग्मा, कभी सुने हो? नहीं सुने हो, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ोगे, जो भी हमारे मिनरल्स हैं, मीन्स कुछ भी कोई भी मटेरियल है वो हमारा मिनरल से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, कुछ भी पार्ट है जो है वो हमारा मिनरल से ही बना हुआ है, वो मिनरल्स ही है। अब मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं? मिनरल्स के ग्रुप अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग पार्ट होता है इसका, मिनरल्स से ही सब कुछ मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, देन तो मिनरल्स क्या है? सबसे पहले तो ऐसे ही जान लो मिनरल्स क्या है। जब हमारा वोल्केनिक एरप्शन होता है, अभी वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है, किसी को मालूम है? तुम लोग तो पढ़े होगे 10+2 में या फिर 10th में। वोल्केनिक एरप्शन जिसको बोलते हैं हिंदी में ज्वालामुखी। हेलो, यस सर, कोर पार्ट का जो मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है। हाँ, और कुछ? लावा के फॉर्म में sir. लावा तो बाद में बनता है। देखो, कोई भी अगर प्लेस है, ठीक है, और हाईली कंप्रेस्ड कुछ है किसी भी प्लेस पे, मीन्स नीचे का जो पोर्शन है बहुत ही कंप्रेस किया हुआ, मीन्स बहुत अंडर प्रेशर है वो। ठीक है, और वो क्या करेगा, बहुत हीट होता है, बहुत हीट बहुत गर्म होता है, तो क्या करेगा, कहीं थोड़ा सा लूज पोर्शन पाएगा तो क्या होगा, वो एक्सप्लोर कर जाएगा, मीन्स वो जब फट के बाहर आ जाएगा, तो जो बाहर आएगा उसी को क्या बोलेंगे, वोल्केनिक एरप्शन। और वो किस फॉर्म में आता है? हॉट मैग्मा होता है। ठीक है, हॉट मैग्मा मीन्स वो लावा जो होता है वो बाहर आएगा, वो फिर कोल्ड होगा और सॉलिडिफाई होगा, मीन्स ठंडा होके सॉलिड हो जाएगा। जो सॉलिड हो जाएगा तो वो किस किस फॉर्म में आता है? रॉक के फॉर्म में आता है। अब वही बहुत सारा उसमें क्या होता है, मिनरल्स होता है, उसी में बहुत सारा मिनरल्स होता है। ठीक है, तो क्या करेगा वो मिनरल्स, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है, उसका ग्रुप अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो क्या है, मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स। अच्छा, ये स्टार्टिंग से मत पढ़ो, पहले तुम पढ़ो उसका मिनरल्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप है इसमें? ऑक्साइड, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड, सल्फेट्स एंड क्लोराइड। ये ग्रुप याद रखना सब, क्योंकि ग्रुप के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी। हेलो, ओके सर। हाँ, ग्रुप के बारे में याद रखना। यही पाया जाता है सर। ऑक्साइड, सिलिकेट, कार्बोनेट्स, सल्फाइड, सल्फेट्स एंड क्लोराइड, ये ग्रुप है मिनरल्स के। ठीक है, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है इस, मीन्स जो भी मिनरल्स होते हैं, दिस इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द मिनरल्स। इट इज exhibited in the form of residence to abrasion on a relatively smooth fresh surface. Friedrich Mohr developed a relative hardness scale for minerals we still use today. देखो, अगर कौन सा मिनरल्स कितना टफ है, इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करेंगे, एक हमारा प्लेट होता है उस पे रफ करके, जैसे फ्रेडरिक मो एक इन्होंने क्या डेवलप किया था, एक स्केल बनाया था। कौन सा स्केल? टाल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट है, फ्लोराइड है, एप्टाइट है, ऑर्थोक्लेस है, क्वार्ट्ज है, टोपाज है, कोरंडम है, फिर
देन सबसे हार्ड क्या होता है? डायमंड। तो डायमंड क्या है तुम्हारा? हेलो। कार्बन हुआ होता है। हाँ, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है जो हाईली कंप्रेस्ड होता है। पिछले क्लास में किसी ने कोई बोल रहा था कि सर वो तो कार्बन कार्बन से प्राप्त होता है ना, ऑब्टेन होता है। कौन बोल रहा था पिछली क्लास में? अनिकेत था। अनिकेत। अनिकेत बोल रहा था कि पिछली क्लास में सर ये कार्बन, बट वो क्या है, वो मिनरल से एक, जो डायमंड है वो मिनरल है। सबसे हार्ड मटेरियल यही है, ठीक है, सबसे हार्ड यही है। और सबसे लूज क्या होता है? टाट। टाट में जैसे क्या, हमको इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो टाट का? एनी एग्जांपल? सर टाल्क पाउडर, पाउडर सर। पाउडर होता है, उसके बाद सपोज मान लो कि चाक होता है, ठीक है, ये सब तुम्हारा इस फॉर्म में आ गया टाट में। तो इन सब का भी पार्ट होता है अलग अलग, ठीक है। जैसे हम लोग, देन क्लीवेज क्या होता है? अभी तो मिनरल्स के बारे में जान गए, मिनरल कहाँ से अवेलेबल हुआ, किस फॉर्म में आया, सॉलिडिफाई हुआ, फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो गया। अब उसका अपीयरेंस पे जाओ, ठीक है, अपीयरेंस में क्लीवेज क्या होता है? हेलो। मीन्स उसका सरफेस देखो, क्लीवेज क्या होता है कि वो कैसे अपीयर कर रहा है, ठीक है, उसका अपीयरेंस कैसे दिख रहा है, किस डायरेक्शन का है, क्या स्मूथ है, किधर स्मूथ है, किधर प्ले मीन्स अनइवन प्लेस है, ये सब चीज हम लोग क्या देखते हैं? क्लीवेज में देखते हैं। ये फिगर दिख रहा है छोटा सा, यस सर। ठीक है, तो इसका अपीयरेंस कैसा हो रहा है, ये हो गया क्लीवेज। देन क्या है? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या है? मीन्स अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में, कितने अमाउंट में ब्रेक होगा, ठीक है, इवन होगा कि अनइवन फ्रैक्चर होगा कि अर्धी फ्रैक्चर होगा, मीन्स बिखर जाएगा कि किसी डायरेक्शन में चेंज मीन्स ब्रेक करेगा, या फिर अनइवन फ्रैक्चर हो जाएगा। ये फ्रैक्चर में हम लोग जानेंगे। देन आता है कलर। कलर मीन्स क्या होता है? हेलो। अपीयरेंस ऑफ एनी मटेरियल मीन्स वो दिख किसी और फॉर्म में रहा है, और उसको अगर हम रफ करें या उसको स्क्रेच करें तो उसका जो पाउडर होगा वो किसी दूसरे फॉर्म में आएगा, ठीक है। मीन्स उसका अपीयरेंस कैसा हो रहा है, अभी हम कैसे अपना नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो उसका कलर हो गया है। अगर उसको हम किसी और ग्लास प्लेट से देखें या फिर किसी लेंस से देखें तो उसका अपीयरेंस कुछ और रहेगा। देन आता है कलर एंड, ये तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। इसमें क्या चेक करते हैं हम लोग? हेलो। 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 यस सर। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल? केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कितना मीन्स कितना, अगर उसको हम किसी सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो मीन्स सॉल्युबल हो जाता है कि अनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं है। ये सब चीज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का देखते हैं, है ना। देन सिलिकेट ग्लास हो गया, कार्बोनेट ग्लास हो गया, सल्फेट क्लास हो गया, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट क्लास है। सिलिकेट क्लास है। अभी जो हम लोग पीछे कितना क्लास पढ़े थे? एक मिनट। कार्बोनेट क्लास, सल्फेट क्लास, ऑक्साइड क्लास, फॉस्फेट क्लास, ये तुम्हारे 4-5 टाइप्स का क्लास हो गया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स हो गया, देन क्लास हो गया, कितने टाइप्स का मिनरल्स के कितने क्लास होते हैं, कितने क्लास होते हैं? 5 क्लास होते हैं, और उससे कितना ग्रुप होता है? हेलो।
ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं, ऑक्साइड, सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड्स। ठीक है। देन हार्डनेस के रेंज से अगर मैं देखूं तो कितने पार्ट में बांटा गया है? 8 पार्ट में बांटा गया है, टार्क से लेके और डायमंड के। देन हमारा ये क्या है, कितने क्लास होते हैं मिनरल्स के? 5 क्लास होते हैं। कौन सा? सिलिकेट क्लास, कार्बोनेट क्लास, सल्फेट क्लास, ऑक्साइड क्लास एंड फॉस्फेट क्लास। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ सर सुन रहे। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? आज ये यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर कोई किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। या फिर मैं तुम्हारा अटेंडेंस का देखता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ, अटेंडेंस अगर बन जाता है तो ठीक है। हाँ, तुम्हारा साइट जो एलएमएस पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, यू कैन लीव। मटेरियल थैंक यू। प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ हाँ, ये तुम्हारा जो पहला वाला पीपीटी है वो एलएमएस पे हम डाल देंगे, ठीक है। सर ग्रुप में दे देते ना सर। नहीं, LMS ग्रुप सर में एलएमएस ओपन नहीं हो रहा सर, ग्रुप में दे दीजिए सर। नहीं, अभी ग्रुप में अभी नहीं देंगे। ग्रुप में देने का कोई रीजन नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है। एलएमएस पे ही प्रोवाइड करेंगे, जो भी प्रोवाइड करेंगे। अगर एलएमएस नहीं चलेगा तो हम एक जो क्या बोलते हैं गूगल क्लासरूम पे क्रिएट करेंगे क्लास, उस पे हम देंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। सर हाँ, सुदीप सर को भी हम लोग रिक्वेस्ट किए थे सर कि ये देने किसको के लिए उनका PDF जो है। किसको सुदीप सर किसको? को। सुदीप सर। कौन सुदीप सर है? सुदीप बागची सर। अच्छा, सुदेव बागची। सुदीप सुदीप बोल रहे हो, सुदेव बागची सर। सॉरी सर। हाँ, यस सर। बागची सर बोलोगे तब भी नाम है। हाँ ठीक है, सर को भी बोल देंगे हम। वो सर अभी जी सर। चलने लगेगा तब तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू, यू कैन थैंक यू सर।